यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर ने हम सबको संभाल कर रखा है, ये अवसर दिया वचन के माध्यम से बात करने के लिए। हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रियो, परमेश्वर के कभी किसी उपकार को हम भूलेंगे नहीं। आज के वचन के माध्यम से परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं हम देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 30 और 31 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी ये कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। यीशु ने कहा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। प्रियो, परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम सब अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे मन प्राण बुद्धि शक्ति से हम प्रेम करें और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। प्रियो, जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया, ऐसा ही प्रेम वो चाहते हैं कि हम भी एक दूसरे से करें। परमेश्वर ने हमारे मनों में प्रेम की भावना दी है, दया की भावना दी है अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से। तभी हम प्रियो ऐसा कर पाते हैं, एक दूसरे से प्रेम कर पाते हैं, एक दूसरे की हम सहायता कर पाते हैं। हम जो कर सकते हैं प्रियो, हम यीशु मसीह के नाम से हम एक दूसरे के लिए सहायता करने के लिए खड़े होते हैं। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे से ऐसा ही प्रेम करें। हम जब प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रियो, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। वो हमें सामर्थ्य देता है, वो हमें आत्मा में अगुवाई देता है। तभी हम वचनों को अच्छी तरह से सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और एक दूसरे से वचनों के माध्यम से हम बात कर पाते हैं, दूसरों तक हम वचनों को पहुंचा पाते हैं। प्रियो, हमारा जीवन एक अच्छे गवाह के रूप में हो, परमेश्वर ऐसा चाहते हैं। इस पृथ्वी पर हम सबका जीवन एक अद्भुत गवाही के साथ होना अवश्य है। हम परमेश्वर की प्रजा हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम सब परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर ने हम सबको चुन कर रखा है ताकि हम इस पृथ्वी पर गवाह बनकर रहें। तभी हम परमेश्वर के एक अच्छे बेटे और बेटियां ठहर सकेंगे। प्रियो, प्रभु चाहते हैं कि तू अपने पूरे मन प्राण बुद्धि शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखे और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखे। वचन ये बताता है, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अपने आप प्रियो हम कुछ भी नहीं करते हैं, परमेश्वर की हमें अगुवाई मिलती है। वो हमारी अगुवाई करता है अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए। हम 1 कुरिन्थियों 15 का 10 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, उसकी आत्मा हमारी अगुवाई करती है, तभी हम कुछ भले कामों को कर पाते हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम वचनों को दूसरों तक पहुंचाएं, वचन के माध्यम से बात करें, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और जो परमेश्वर को भाता है हम वही करें। परमेश्वर की आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रियो, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है
और अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। प्रियो, पौलुस प्रेरित ने किस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह से ही मैं कुछ कर पाता हूँ। जो कुछ भी आज मैं करता हूँ वो परमेश्वर के अनुग्रह से करता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर था, मैंने परिश्रम तो किया, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से ही मैं इन कामों को कर पाता हूँ। इस प्रकार से वचन में बताया। सच में प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर है, उसकी दया हमारे ऊपर है, क्योंकि हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। सो प्रियो, वचन के अनुसार हम सब मिलकर इस संसार में अपने कार्यों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक पहुंचाएं। जो लोग आज अंधकार में हैं, बंधनों में हैं, दुष्ट आत्माओं के वश में हैं, बहुत सी पीड़ाओं में लोग पड़े हुए हैं, उनको प्रभु यीशु की ज्योति में लेकर आएं। प्रिय, जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे। वचन में लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण बुद्धि शक्ति से प्रेम कर। प्रिय, जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे जैसा कि उसने हमसे प्रेम किया, तो हम भली भांति इन तमाम कार्यों को कर पाएंगे। हम उन तमाम लोगों को परमेश्वर के वचनों को सुनाएंगे, और जो अंधकार में पड़े हैं उनके जीवन में यीशु मसीह को लेकर आएंगे। यीशु मसीह ज्योति बनकर इस संसार में आया, और जब हम यीशु की ज्योति में लेकर आएंगे तो प्रियो, अवश्य है कि वो तमाम आत्माएं बचाई जाएंगी, वो तमाम लोग बचाए जाएंगे जो अंधकार में पड़े हैं, जो यीशु के नाम को नहीं जानते हैं, जो आज दर्द सह रहे हैं, तकलीफें सह रहे हैं, दुष्ट आत्माओं ने उनको पकड़ कर रखा हुआ है। ऐसे लोगों तक जब हम वचन पहुंचाएंगे प्रियो, तो वचन के द्वारा उनके जीवन में ज्योति आएगी, और वो भी परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद दे पाएंगे, और उस नेक कार्य की आशीष आपके जीवन में, आपके परिवार में होगी। प्रियो, वो आत्माएं परमेश्वर को धन्यवाद देंगी, वो परमेश्वर से प्रेम करने लगेंगी। प्रियो, वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 13 पद में लिखा हुआ है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। यदि हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो इसी से हम जाने जाएंगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं। प्रभु यीशु हम सबको ये आज्ञा दे रहे हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, तमाम सुंदर वचनों के द्वारा वो हमसे बात करते हैं और हमसे कुछ नहीं चाहते हैं। परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम सब एक दूसरे से प्रेम करें, जैसा कि उसने हमसे प्रेम किया है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और नित्य प्रार्थना में लगे रहें। हम थोड़े समय के लिए नहीं, हमारे मन में हमेशा वचन संचित रहें, ताकि हम वचनों के माध्यम से बात कर पाएं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, परमेश्वर का अनुग्रह हम लोगों पर है, और हम इसी प्रकार से प्रभु में बने रहकर जीवन में हम आगे बढ़ें और परमेश्वर के योग्य हम जीवन से फल ला पाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहता है कि संसार में रहकर हम अपने पड़ोसी से प्रेम करें, अपने परमेश्वर के उन तमाम आश्चर्य कर्मों का वर्णन करें जो उसने इस पृथ्वी पर रहते हुए किए। प्रिय, हम तमाम वचनों को हमेशा स्मरण रखते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे ऊपर परमेश्वर इतने उपकार करते हैं, हम उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबके जीवन में आशीष लेकर आए। आमीन।
आइए प्रियो, हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, दयालु प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए। अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। आज के वचन के अनुसार के तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख प्रभु जी। सचमुच खुदावन, जब हम आपके आज्ञाओं का पालन करेंगे प्यारे परमेश्वर, अवश्य है खुदाबंद आप स्वर्ग से हम सबको आशीष देंगे। हमारे भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर प्रभु आपकी आशीष हो खुदाबंद। प्यारे परमेश्वर, हम सबको आत्मा में अगुवाई दें कि हम, जैसा आपका वचन है, कि हम एक दूसरे से वचन के माध्यम से बात करें, आपके वचनों को हम दूसरों तक पहुंचाएं। जो अंधकार में पड़े हैं उनको हम आपके वचनों को सुनाएं। प्यारे परमेश्वर, आपके वचनों में जब हम होकर चलते हैं खुदाबंद, तो हमारा जीवन अंधकार से निकलकर ज्योति में आ जाता है। और पिता, उन तमाम लोगों को आपके हाथों में दे देते हैं पिता, जो लोग चाहते हैं कि हम ज्योति में चलें। ज्योति में चलकर वो कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। प्यारे परमेश्वर, हम सबका आप मार्गदर्शन करें खुदाबंद, क्योंकि आपके बनाए हुए मार्गों पर जब हम चलेंगे तो कदाचित हम ठोकर नहीं खा सकते। हर एक शैतान की शक्ति का नाश होता है यीशु मसीह के नाम में। हर एक दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का नाम इस संसार में धन्य है। जो कोई यीशु का नाम लेता है वो उद्धार पाता है। पिता परमेश्वर, पूरे दिन के लिए अपने सभी भाइयों को, सभी बहनों को, बच्चों को, परिवारों को, हर एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में विश्वास के साथ समर्पित करते हैं। प्रार्थना मांग लेते हैं मसीह यीशु के नाम से, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।